आरएएस की परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान के किसान आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में इससे जुड़ा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला प्रमुख किसान आंदोलन है बिजौलिया आंदोलन। यह 1897 से 1941 तक 3 चरणों में हुआ। आंदोलन का कारण मेवाड़ रियासत और बिजौलिया जागीरदार द्वारा लगाए गए 84 प्रकार के कर थे। जागीरदार कृष्ण सिंह द्वारा लगान व्यवस्था में परिवर्तन तथा चवरी कर लगाया गया। नानजी व ठाकरी पटेल कृष्ण सिंह के विरुद्ध महाराणा फतेह सिंह के पास गए, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऊपर से कृष्ण सिंह के उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह द्वारा उत्तराधिकार शुल्क तलवार बंधाई थोप दिया गया। आंदोलन का पहला चरण 1897 से 1915 तक चला, जिसके नेता साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव दाधीच, नाथूलाल कामदार और रामजी लाल सुनार थे। द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, जो रास बिहारी बोस के कहने पर बिजौलिया आए थे। अन्य कार्यकर्ताओं में माणिक्यलाल वर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी प्रमुख थे। पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना के साथ 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन भी किया। इस दौरान माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछीड़ा गीत गाया गया। किसानों की मांगों की जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इसी चरण के दौरान महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को बिजौलिया भेजा था। 1920 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा दूसरे जांच आयोग का गठन किया गया। 1919 में पथिक वर्धा चले गए, जहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला, जिसके नेता माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय थे। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी के हस्तक्षेप से आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन में अंजना देवी चौधरी और रमा देवी जोशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रमुख किसान आंदोलन है बेगू आंदोलन, जो कि लागबाग के कारण ही चित्तौड़ के मेनाल कस्बे में हुआ था। 1921 की चांदखेरी घटना और बोल्शेविक नामक समझौता इसी आंदोलन में हुआ। आंदोलन 1921 से 1925 तक चला तथा जांच के लिए ट्रेंच आयोग गठित किया गया। रूपा जी और कृपा जी फायरिंग के कारण मारे गए थे। इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। बरण किसान आंदोलन, यह 1922 से 1927 के बीच बूंदी में हुआ। इसके भी वही कारण थे जो अन्य आंदोलनों के थे। इसका नेतृत्व नैनू राम शर्मा ने किया। इस आंदोलन के दौरान घटित हुआ डाबी हत्याकांड प्रसिद्ध है, जिसमें नानक भील और देवलाल गुर्जर मारे गए। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील के लिए अर्जी गीत गाया था। यह आंदोलन पूरी तरह बूंदी राज्य के खिलाफ था, न कि जागीरदारों के खिलाफ। इस आंदोलन में स्त्रियों की बड़ी भूमिका रही थी। नीमू चाणा किसान आंदोलन, यह माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में 1924-1925 के बीच अलवर में हुआ। इसमें पुकार नामक शीर्षक से पत्र बांटे गए थे। अलवर के महाराजा जयसिंह के जनरल रामभद्र ओझा की अध्यक्षता में जांच के लिए आयोग गठित किया गया, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसी दौरान 14 मई 1925 को नीमू चाणा हत्याकांड हुआ, जिसे गांधी द्वारा दूसरा जलियांवाला बाग या दोहरी तानाशाही कहा गया। अलवर में ही 1932 से 34 के बीच मेव किसान आंदोलन हुआ था, जिसका मोहम्मद अली और यासीन खान ने नेतृत्व किया था। भरतपुर किसान आंदोलन 1941 से 1948 के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी सचिव द्वारकानाथ काचरू को भेजा था और इसमें बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था। मारवाड़ किसान आंदोलन, यह भी राज्य में हुआ एक बड़ा आंदोलन था, जो 1929 से 1948 के बीच मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा शुरू किया गया। जय नारायण व्यास ने इसका नेतृत्व किया। आंदोलन के दौरान मारवाड़ हितकारिणी सभा, बाल भारत सभा, मारवाड़ यूथ लीग को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसी के दौरान पट्टा समर्पण आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन की 2 घटनाएं, चंडावल घटना जो मार्च 28, 1942 को तथा डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को डीडवाना में हुआ। इसके बाद CS वेंकटाचारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1951 में राजस्थान उपज लगान अधिनियम पारित किया गया। दुधवा-खारा किसान आंदोलन, यह बीकानेर रियासत के चुरू जिले में 1943 से 1947 के बीच हुआ। यह चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त के खिलाफ हुआ। राजस्थान के शेखावाटी में भी कई किसान आंदोलन हुए, जो विभिन्न चरणों में हुए। जैसे प्रथम चरण में सीकर ठिकाने में राव कल्याण सिंह द्वारा अधिक राजस्व वसूलने के खिलाफ राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1922 से 1930 के बीच आंदोलन हुआ। इसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी और लंदन के अखबार डेली हेराल्ड में इसके बारे में लेख लिखे गए थे। दूसरा चरण पंडित ताड़केश्वर शर्मा के नेतृत्व में 1931 से 1935 के बीच चला।
इस दौरान सीकर के कटराथल में किसानों की महापंचायत हुई थी, जिसमें किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। अन्य महिलाएं जैसे दुर्गा देवी, रमा देवी, फूला देवी, उत्तमा देवी थीं। इस चरण में 3 हत्याकांड प्रमुख हैं, जिसमें ठिकानेदारों द्वारा हिंसक गतिविधियां की गईं। जयसिंहपुरा, खुड़ी और कूदन। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ। इसमें 4 किसान मारे गए थे। आंदोलन का तीसरा चरण 1938 से 1947 तक चला, जिसका नेतृत्व हरलाल सिंह, लादूराम चौधरी और जमनालाल बजाज ने किया था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।